हीरे से बना, मतलब रियल जो डायमंड है उससे बना नाग चढ़ता है। तो ये सज्जनगढ़ मानसून पैलेस और एक कैफ़े वगैरह भी दिख रहा है मुझे। अभी एक बार नीचे जाते हैं, ये वहाँ से पूरा उदयपुर शहर आपको यहाँ से दिखता है। शानदार हवा चल रही है। अब हम जा रहे हैं उदयपुर की तरफ, और उदयपुर से पहले ही बीच में एक मंदिर है, एकलिंग जी टेम्पल है, भगवान शिव को ही समर्पित है। तो पहले वहाँ विजिट करेंगे, फिर आगे उदयपुर की तरफ बढ़ेंगे। और रास्तों के नज़ारे हम भी देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ देखते चलिए। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, मानसून में तो ये जो हरियाली है ना, ये मतलब पूरे रास्ते मिलेगी आपको और काफ़ी शानदार व्यू मिलेंगे। आप अगर कुछ अच्छे नज़ारे हमारे साथ देखना चाहते हैं तो आप सामने फोकस करिए, देखिए भाई मौसम तो है ही, लेकिन जो नज़ारे हैं ना वो भी मस्त हो रहे हैं। लास्ट टाइम शायद, आई एम नॉट श्योर, मैं विंटर के टाइम ही आई थी। टाइम हो गया मुझे आए हुए, 3 साल हो गए होंगे आराम से, 4 साल। तो ये जो ग्रीनरी इतनी है ना, ये उस समय मुझे दिखी नहीं थी, लेकिन अभी तो पहाड़, मौसम प्लस लश ग्रीन पहाड़ और शानदार लग रहा है। तो मैं बैठा हूँ, क्लेम मैं करूँगा, आपका टेंशन फ्री हो। एकलिंग जी की तरफ जा रहे हैं, और ये जो लेक आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं बगेला लेक। तो अभी बारिश हुई हुई है तो अच्छा पानी है इसमें, सुंदर भी है काफ़ी। एक्चुअली ये जो मंदिर है ना एकलिंग, In 200 meters, you will arrive at your destination. पहाड़ियाँ दिख रही हैं। इस पूरी पहाड़ी की जो श्रृंखला है इसको कहते हैं कैलाशपुरी। तो अब फिर भी इसका थोड़ा नाम चेंज हो गया शायद, लेकिन मतलब पौराणिक नाम इसका कैलाशपुरी है। और ये काफ़ी बड़ा लेक है ना, मंदिर के साथ साथ ही। एकलिंग जी टेम्पल आ गए हैं, दर्शन करते हैं आगे। ये मंदिर की जो भी टाइमिंग है ये यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। जितना मुझे ध्यान है, सुबह 4:30 से 6 है, फिर 10:30 से 1:30 है, फिर 5:30 से 8 है, ऐसा कुछ है। ये देखिए, मंदिर के दर्शन हमने कर लिए थे। अब उसी की थोड़ा आगे चल कर के एक और बता रहे थे तालाब है, भैरव मंदिर है, तो वहाँ देखते हैं। कम देता है, थोड़ा तो मैं इस समय हूँ
इंद्र सरोवर है ये, एकलिंग जी जो टेम्पल है उसके पीछे एक पहाड़ है, उसके ठीक पीछे ये इंद्र सरोवर है। तो वहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी और काफ़ी भीड़ भी थी, तो मैंने कहा यहाँ आकर के आपको थोड़ी सी जो टेम्पल है उसकी जानकारी दूँ। तो ये जो टेम्पल है एकलिंग जी का टेम्पल, ये बहुत पुराना है। मतलब आप मान लीजिए 8वीं शताब्दी में जो यहाँ के शासक थे ना, बप्पा रावल, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। फिर वापस से इस पे आक्रमण हुआ काफ़ी, और फिर एक शासक आए जिनका नाम था महाराणा मोकल, उन्होंने इसका मतलब परकोटे का पूरा पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद रायमल जी ने करवाया। प्रेजेंट में राज सिंह, महाराणा राज सिंह है, वो इसका सारा का सारा जो भी मेंटेनेंस वगैरह है वो देख रहे हैं। और जो यहाँ के राजा थे ना, जैसे जो मेवाड़ के जो यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने अपने आप को कभी राजा माना ही नहीं है, माना जाता है। वो राजा मानते थे तो एकलिंग जी को मानते थे। तो यहाँ का जो शासक है इस एरिए का, उसका शासक माना जाता था एकलिंग जी को। और जो महाराणा थे वो अपने आप को एकलिंग जी का जो था वो दीवान बताते थे। हम लोग जब एक टाइम पे ग्रेजुएशन कर रहे थे ना, तो थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह पढ़ते थे, तो ये बहुत सारी बातें रिकॉल हो रही हैं। यहाँ आकर के एकलिंग जी के बारे में पढ़ते थे कि बप्पा रावल ने निर्माण कराया और ये सब। तो हमें ये भी पढ़ाते थे कि मतलब ऐसे रटवाया जाता था कि कौन से वंश की कौन कुल देवी है, इष्ट देवता हैं। तो गुहिल वंश थे, उसके इष्ट देवता जो हैं वो एकलिंग जी थे। एक और चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो यहाँ पे जो शिव भगवान की प्रतिमा है वो 4 मुखी है ना। और यहाँ पे मेला तो देखो महाशिवरात्रि पे लगता ही है, उसके अलावा जो चैत्र का महीना होता है ना, उसकी जो अमावस्या होती है, उस पे उस मूर्ति पे शिव जी पे हीरे से बना, मतलब रियल जो डायमंड है उससे बना नाग चढ़ता है। तो ये मतलब बहुत ही यूनिक बात लगी मुझे, अभी तक मैंने सुनी नहीं थी। तो आप जब भी उदयपुर का प्लान बनाते हैं, नाथद्वारा का प्लान बनाते हैं, तो साथ ही साथ आप यहाँ आने का भी प्लान बनाइए। और यहाँ इंद्र सरोवर के आसपास तो बहुत ज़्यादा शांति है, तो आप जब भी आएँ यहाँ का प्लान ज़रूर बनाएं। ये भैरव बाबा का मंदिर है, लेकिन अभी क्या टाइम 1:30 बज रहा है, तो 1:30 बजे जो गेट हैं वो बंद हो जाते हैं, दर्शन क्लोज हो जाते हैं। एकलिंग जी में भी हम गए, तो हम गए, दर्शन किए, और उसके बाद आरती के बाद दर्शन क्लोज हो गए। तो आप टाइम का विशेष ध्यान रख के आइए। तो भाई एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद अब बढ़ रहे हैं जो हमारी डेस्टिनेशन है उदयपुर की तरफ। कुछ 20 मिनट ही है, सिटी ऑफ लेक्स। तो उदयपुर में जो हमारा स्टे है वो जो लेक पिछोला झील है उससे 1 किलोमीटर, और फतेह सागर जो झील है लेक है उससे 2 से 2.5 किलोमीटर पे है। रूम की जो डील है वो बहुत शानदार मिल गई, मतलब आप बोल सकते हैं कि 4 स्टार प्रॉपर्टी है। और जेन्युइनली अगर इसके आप रूम देखेंगे नॉर्मल डेज पे तो आपको मिलेगा कम से कम 3,500 4,000, लेकिन हमें गोए वीवो से बहुत अच्छी डील मिली है। पहले आप रूम टूर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्पेशियस रूम है। बाहर हालांकि ऐसा कोई ख़ास व्यू नहीं है, मैंने उनको कहा था विंडो वाला रूम देना, लेकिन मे बी बालकनी है साथ में, यस है। स्पेस काफ़ी रूम में ना, बहुत ही खुला खुला रूम है। वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। तो इस रूम की जो हमें डील मिली है वो आप शायद आप गैस भी ना कर पाएँ। वो मिली है ओनली एंड ओनली 1550 में, 1550 में गोए वीवो से बुक। गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल सोल यात्री। तो आज हम हैं उदयपुर में, और उदयपुर में हम जो अभी विज़िट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस। एक्चुअली
हमारा जो ट्रिप है उसमें थोड़ा सा मतलब टाइम बाउंडेड है, मतलब 6-7 दिन है हमारे पास, और मेन 1-2 जगह हैं जहाँ हमें जाना है। तो उदयपुर में ऐसे तो बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे आपने सुना होगा सहेलियों की बाड़ी, 3-4 तरह की लेक है ना। लेकिन हम सेलेक्टेड जगह जो हमें लगता है कि हम पहले नहीं हमने विजिट की या जो दोबारा विजिट करने लायक है वही जाएंगे। तो पहली डेस्टिनेशन जो हमारी है वो है सज्जनगढ़। अब जैसा कि सज्जनगढ़ का नाम ही ऐसे पड़ा है, सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस, तो बाकी बातें करते हैं वहाँ जा करके। तो सज्जनगढ़ के लिए हमें टिकट लेनी पड़ेगी, आगे चल के देखते हैं टिकट का क्या सिनेरियो है। ये पार्क की टिकट है ना? ये पार्क के लिए है, वो फोर्ट के लिए है। पैलेस के लिए ना, पैलेस जाना है। इंडियन सिटीजन्स 174। जिप्सी जीप का 338। भाई टिकट तो देखो महंगी है, मतलब आप इंडियन सिटीज़न है तो 174 आपको पर हेड देने हैं और आपको 338 भी देने हैं, तो 687 रुपीज़ लगे हैं हमारे टोटल। ये एंट्री है यहाँ से। अच्छा ये ना बर्ड पार्क है, इसकी पता कितनी टिकट? 43 रुपीज़। तो भाई टिकट तो है ही, ऐसे आप देखें ना सिटी पैलेस, जग मंदिर, हर जगह की टिकट है। और जहाँ हम स्टैचू ऑफ बिलीफ गए थे वहाँ पे भी टिकट है, आपको बताया मैंने। तो मॉनसून पैलेस का जो ये रास्ता है ना, ये पूरा मतलब देखो पहाड़ियों से घिरा हुआ है ही, और जंगल का इलाका है, उसके बीच में से जाता है। अभी तो आपको ये प्लेन दिख रहा होगा, आगे आप देखना रास्ता कैसे चेंज होता है। अभी रास्ता जो है वो इंक्लाइन होता जाएगा। पीछे तो देखो भाई, पीछे क्या शानदार नज़ारे हैं। और ये तो अभी कार से दिख रहा है, तो और शानदार, क्या बात है। इनको देख के ऐसे व्यूज़ तो देख के लगता है कि वास्तव में हम झीलों की नगरी में हैं। अब जो है वो एकदम स्टीप रास्ता स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, यहाँ करेंगे अपनी गाड़ी पार्क और फिर आपको थोड़ा सा फोर्ट नज़ारा दिखाएंगे। सो फाइनली वी आर हेयर सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस। और मॉनसून पैलेस इसको क्यों कहते हैं, आप आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है उससे आइडेंटिफाई कर ही सकते हो। तो हमने अपनी गाड़ी पार्क की है वहाँ पे, और यहाँ पे स्टेयर्स हैं, ऐसे काफ़ी सारी स्टेयर्स हैं वहाँ पे। यहाँ पे तो जाएंगे अब हम पैलेस में। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तो यहाँ पे एकदम फाइन गार्डन था, अभी ग्रास वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे अच्छा गार्डन था। ये कुछ इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से व्यू बहुत ही शानदार है। ये पूरी की पूरी जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, तो हमारे राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है। वाटर लिलीज हैं। काफ़ी बड़ा पैलेस है, वहाँ पे कैफ़े वगैरह भी दिख रहा है मुझे। अभी एक बार नीचे जाते हैं, ये वहाँ से व्यू बहुत शानदार दिखता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ असली चीज़ जो यहाँ से व्यू है।
देखिए आप। वो रहा मेन पैलेस और यहाँ से व्यू देखिए, पूरा उदयपुर शहर आपको यहाँ से दिखता है। किसी भी तरफ से व्यू देखिए शानदार है। वहाँ देखिए मौसम थोड़ा सा वापस चेंज हो रहा है, मतलब बारिश का तो है ही, लेकिन अभी लग रहा है कि बादल मूव कर रहे हैं। तो अब देखिए, ये देखो कुशाल, वहाँ से आते हैं। हाँ हम वहाँ से आए थे, एक सेकेंड, यहाँ से हम आए हैं। मैं एक चीज़ देख रही थी, ये बादल देखो आप, ये आप देखिए पूरी की पूरी ऐसा लग रहा है कि बादलों ने एक ट्रेन बना ली है ना, लाइन बाय लाइन, और वहाँ पे मूव कर रहे हैं। अब यहाँ के सारे व्यूज़ के बाद अब जाते हैं पैलेस की तरफ। तो ये है पैलेस तक जाने का रास्ता। यहाँ पे कैफ़े है, यहाँ पे पैलेस है। पैलेस के अंदर का सारा व्यू है। ऐसे दोनों खड़े हो ना, मैं आपको दिखाऊं एक बारी। ये पैलेस है, इसके अंदर से भी हम आए हैं और पैलेस से निकलते ही ये देखिए आप व्यू भाई साहब। नीचे जो देखा वो तो देखा, ये देखिए आप। उस साइड का जो व्यू था उसमें झीलें दिख रही थी आपको, इस साइड पूरा ग्रीनरी, एक स्पॉट नहीं दिख रहा जहाँ पे ग्रीनरी नहीं है भाई साहब। कौन कह रहा था राजस्थान में पानी नहीं है सूखा पड़ता है, अकाल है, ऐसा नहीं है। शानदार हवा चल रही है, मौसम तो आप देख ही रहे हैं। सुबह से भाई सूर्य देवता के भी दर्शन हो रहे हैं। फ्रेश एंड डिलीशियस। हाँ मुझे हो गए क्या चीज़ के एकदम फ्रेश है।